हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार मौर्य। आप देख रहे हो लेट्स रीड चैनल को। आज हम इस वीडियो में शिक्षा की आधुनिक अवधारणा से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या का मूल तत्व नहीं है? पाठ्यचर्या के मूल तत्व कितने हुए? 4 है। कौन कौन से हैं? पाठ्य वस्तु है, शिक्षण विधि है, मूल्यांकन है और उद्देश्य है। तो इसमें से आप देखो, पाठ्य वस्तु आया, शिक्षण विधि आई और मूल्यांकन आया, तो शिक्षा प्रबंध नहीं है। पाठ्यचर्या को निम्नलिखित में से क्या कहा जा सकता है? विषय वस्तु नहीं, पाठ्यचर्या को विषय वस्तु नहीं कह सकते। शिक्षण विधि को भी नहीं कह सकते। एक पुस्तक, ये भी पाठ्यचर्या नहीं कहा जा सकता। और एक साधन, पाठ्यचर्या क्या है? एक साधन है, साधन का काम करती है। निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया का एक चरण नहीं है? परीक्षण एवं मूल्यांकन, यह है शिक्षण विधियाँ। ये शिक्षण विधियाँ पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया का एक चरण नहीं है। पाठ्यवस्तु का चयन एवं उनकी व्यवस्था, ये भी सही है। उद्देश्यों की पहचान और उसका चुनाव, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किसे पाठ्यचर्या के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है? पाठ्यवस्तु पाठ्यचर्या के अंतर्गत रखा जा सकता है। शिक्षण विधि भी पाठ्यचर्या के अंतर्गत ही रखा जा सकता है। शिक्षक, ये पाठ्यचर्या के अंतर्गत शिक्षक को नहीं रख सकते। शिक्षण के सहायक उपकरण, इसको भी पाठ्यचर्या के अंतर्गत रखा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया का एक प्रथम चरण है? उद्देश्यों की पहचान है, उसका चुनाव, ये सही है। ये प्रथम चरण किसी भी पाठ्यचर्या का विकास होता है, उसका पहले उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए उद्देश्यों की पहचान है, उसका चुनाव करना, ये प्रथम चरण है। शिक्षण विधियों का चयन, उसकी व्यवस्था, ये नहीं। पाठ्य वस्तु का चयन, उसकी व्यवस्था भी नहीं है। और परीक्षण है, मूल्यांकन भी नहीं है। तो सही आंसर हुआ उद्देश्यों की पहचान है, उसका चुनाव। निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या विकास को प्रभावित करने वाला कारक हैं? समाज या परिवेश, सही है। शिक्षा आयोग व समितियाँ, ये भी सही है। शिक्षक के उद्देश्य, ये भी सही है। तो टोटल सभी के सभी सही, उपरोक्त सभी। पाठ्यचर्या के निर्धारण में किसकी भूमिका होती है? पाठ्यचर्या के निर्धारण में किसकी भूमिका होती है? शिक्षा आयोग एवं समितियों की भूमिका होती है। विद्यालय की भूमिका भी बहुत होती है, शिक्षक की भी होती है, उपरोक्त सभी। ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ठीक है, तो ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य 3 प्रकार के हुए। ब्लूम के अनुसार शिक्षा के किस उद्देश्य की प्राप्ति पहले होती है? सबसे पहले किस उद्देश्य की प्राप्ति होती है? सबसे पहले ज्ञानात्मक की प्राप्ति होती है, उसके बाद में भावात्मक और उसके बाद में क्रियात्मक। तो सबसे पहले किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञानात्मक। सही आंसर क्या हुआ? ज्ञानात्मक। शिक्षण के किस उद्देश्यों के अनुरूप पाठ्यचर्या निर्माण की आवश्यकता होती है? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों की तीनों की आवश्यकता होती है पाठ्यचर्या निर्माण में। तो सही आंसर हुआ उपरोक्त। शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यचर्या में किस पर जोर दिया जाता है? विद्यालय प्रबंध पर नहीं दिया जाता है, सिद्धांत एवं अवधारणा पर नहीं दिया जाता है, क्रिया एवं प्रयोग पर दिया जाता है। क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्रिया एवं प्रयोग पर जोर दिया जाता है। पाठ्यचर्या निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए? छात्र की आर्थिक स्थिति, बिल्कुल नहीं। विद्यालय की व्यवस्था को भी नहीं, शिक्षक का कौशल को भी नहीं। व्यक्तिगत भिन्नता को पाठ्यचर्या निर्माण में सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप पाठ्यचर्या शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप होनी चाहिए। परीक्षा प्रणाली के अनुसार भी होनी चाहिए। समाज परिवेश के अनुरूप भी होनी चाहिए। तो आंसर, सही आंसर हुआ उपरोक्त सभी। पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? स्कूल की स्थापना के बाद? बिल्कुल भी नहीं। यूनिवर्सिटी स्थापना के बाद? बिल्कुल भी नहीं। कॉलेज की स्थापना के बाद भी नहीं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। पाठ्यचर्या का स्वरूप कैसा होना चाहिए? पाठ्यचर्या का स्वरूप कैसा होना चाहिए?
तो ये विद्यालय केंद्रित बिल्कुल नहीं होना चाहिए पाठ्यचर्या का, शिक्षक केंद्रित भी नहीं होता है, छात्र केंद्रित। पाठ्यचर्या का स्वरूप कैसा होता है? छात्र केंद्रित। वैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? विद्यालय केंद्रित भी नहीं होनी चाहिए और शिक्षक केंद्रित भी नहीं होनी चाहिए और कार्य एवं अनुभव केंद्रित होनी चाहिए। वैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाठ्यचर्या कार्य एवं अनुभव केंद्रित होनी चाहिए। सही आंसर 3। आर्थिक प्रगति के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से किसे पाठ्यचर्या की स्थापना दिया जाना चाहिए? आर्थिक प्रगति आते हैं ना, तो वहाँ पे किसकी बात होती है? पैसों की बात होती है। तो पैसों की बात किस में आती है? व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत। तो सही आंसर व्यावसायिक शिक्षा है। नैतिक शिक्षा आर्थिक प्रगति में नहीं आ सकती है, सामाजिक शिक्षा भी नहीं, और इसमें व्यावसायिक शिक्षा होगी। सही आंसर 2। पाठ्यचर्या के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है? शिक्षक द्वारा पाठ्यचर्या के उद्देश्यों की पूर्ति संभव है, विद्यालय द्वारा भी संभव है, अभिभावक द्वारा भी बिल्कुल संभव है। शिक्षक की आर्थिक स्थिति, यहाँ पे शिक्षक की आर्थिक स्थिति द्वारा पाठ्यचर्या के उद्देश्यों की पूर्ति संभव नहीं है। पाठ्यचर्याओं के उद्देश्य की पूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं हो सकता है? पाठ्यचर्या के उद्देश्य की पूर्ति में इसमें से कौन सा सहायक नहीं हो सकता है? विद्यालय भवन बिल्कुल होता है, खेल का मैदान भी सहायक होता है, शिक्षक का व्यवहार भी बिल्कुल होता है। विद्यालय का भवन यह पाठ्यचर्या के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहायक नहीं है। पाठ्यचर्या विकास का आयाम है। पाठ्यचर्या विकास का आयाम अनुभव आयाम, अनुदेशन आयाम भी है, पाठ्य वस्तु आयाम भी है। तो इसमें से सही आंसर हुआ उपरोक्त सभी। किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यचर्या अनुभव केंद्रित है? अनुभव केंद्रित कहाँ होता है? अनुभव केंद्रित ये होता है जब मतलब अनुभव कब आता है? जब किसी का प्रयोग करते हैं, प्रयोग या अभ्यास के माध्यम से अनुभव आता है, तो ये प्रयोजनवाद हुआ। सही आंसर क्या हुआ? प्रयोजनवाद। पाठ्यचर्या विकास को प्रभावित करने वाला घटक है। पाठ्यचर्या विकास को प्रभावित करने वाला घटक है परीक्षा प्रणाली बिल्कुल है, समाज एवं परिवेश भी है, अध्ययन समिति भी है। ये सभी उपरोक्त सभी होगी पाठ्यचर्या विकास को प्रभावित करने वाले घटक। किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यचर्या छात्र केंद्रित है? छात्र केंद्रित हमेशा किस में होती है? प्रकृतिवाद में, ना कि प्रयोजनवाद में। प्रयोजनवाद में हमेशा अभ्यास पर जोर देते हैं, प्रयोग पर जोर देते हैं। यथार्थवाद भी नहीं होता और आदर्शवाद भी नहीं है। तो सही आंसर हुआ प्रकृतिवाद। पाठ्यचर्या प्रक्रिया का अध्ययन अध्यापक की किस प्रकार सहायक करता है? पाठ्यचर्या में निहित संकल्प को समझने में बिल्कुल सही है। पाठ्यचर्या को निर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में बिल्कुल सही है। अध्यापक अधिगम कार्यकलाप को अधिक प्रभावी ढंग से नियोजित करने में बिल्कुल सही है। तो आंसर हुआ उपरोक्त सब। अध्यापन और अधिगम की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए पाठ्यचर्या के विकास में किसकी साझेदारी सर्वाधिक आवश्यक है? तो सर्वाधिक आवश्यक किसकी होती है? विद्यार्थी की यहाँ पे नहीं होती है, प्रकाशक की भी नहीं होती है, अभिभावक की भी नहीं होती, किसकी होती है? अध्यापक की। सही आंसर हुआ 1 अध्यापक। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो।